अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आप अपना पासपोर्ट जो है उसे रिन्यूअल करवाए हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल होने के बाद में जब आपके पास में नया पासपोर्ट आता है तो उसे नकल मालूमात कराना पड़ता है और नकल मालूमात कराने के बाद उसको चेक करना पड़ता है कि नकल मालूमात हुआ कि नहीं। तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका नकल मालूमात हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रोम ब्राउजर के ऊपर तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर जो है हमारा क्रोम ब्राउजर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है सर्च बार के अंदर और यहाँ पर हमें लिख करके सर्च करना है अबशर लॉगिन। यहाँ पे हम अपना जो है अबशर से चेक करेंगे कि हमारा नकल मालूमात हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे ABSHER, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है अबशर लॉगिन। मैं इस पे क्लिक करके इसको सर्च करूंगा तो आपको भी यहाँ पे अबशर लॉगिन लिख करके सर्च करेंगे तो आप ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर अबशर, नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नीचे है, नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा अबशर लॉगिन के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अभी यहाँ पे जो ओपन हुआ है ये हुआ है अरबी लैंग्वेज में, तो हमको इंग्लिश करने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो बैकग्राउंड बना हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपना अबशर का यूजर नेम यहाँ पे डालना है और अबशर का पासवर्ड यहाँ पे डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे मैं अपना अबशर का यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल देता हूँ और अबशर का यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा वेट करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे मैं जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं देख करके चेक करके यहाँ पे अपना जो है कोड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और कोड डालने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है अबशर एप्लीकेशन जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जब इस तरीके से अबशर एप्लीकेशन ओपन होगी तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड में ऊपर यहाँ पे आपको आपको लाइन दिखा है ग्रीन कलर का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा डैशबोर्ड के ऊपर और फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट करूंगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपका फोटो, आपका नाम, आपका अकामा नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा मोर डिटेल, आप इस पे क्लिक करेंगे मोर डिटेल के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका जो है अकामा नंबर, आईडी वर्जन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखेगा, यानी आपका जो अकामा का इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे लाना होगा। नीचे लाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंस एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकामा का एक्सपायरी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। उसी के नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा इशू प्लेस। तो इशू जो प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट बाहा लिखा हुआ है। मैं जो पहले अपना जो नया वाला पासपोर्ट जब मैं बनवाया था तो वो बनवाया था लखनऊ से, तो लखनऊ यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे मेरा जो है पासपोर्ट जो दिखा रहा है इशू प्लेस दिखा रहा है वो लखनऊ के बजाय में बाहा लिखा हुआ है, यानी अलबाहा जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अपना जो पासपोर्ट मैं रिन्यूअल कराया हूँ। रिन्यूअल होने के बाद में जब आपका जो नकल मालूमात हो जाएगा तो आपके अबशर के अंदर जो है आपका यहाँ पे जो है जो इशू प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है पासपोर्ट बाहा लिखा हुआ है, तो पासपोर्ट लखनऊ के जहाँ पे यहाँ पे पासपोर्ट जो बाहा यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो है नकल मालूमात हो चुका है, हमारा जो है पासपोर्ट जो है पुराना वाला नए वाले पे अपडेट हो चुका है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो है पासपोर्ट का नंबर निकालना है कि पासपोर्ट का नंबर इसमें पुराना वाला हटा कि नहीं हटा और नया वाला पासपोर्ट नंबर इसमें ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ, वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा ताकि यहाँ से बैक हो जाए। तो आप जब यहाँ पे इस तरीके से पूरा बाहर आ जाएंगे, बैक हो जाएंगे, तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई सर्विसेज, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंक्वायरी के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पासपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट्स पे क्लिक करना होगा और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब इस तरीके से ओपन होगा तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखेगा, उसके नीचे आपका जो है पासपोर्ट का नंबर आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि आपका जो पुराना वाला जो पासपोर्ट होगा उसका नंबर अलग होगा और नया वाला पासपोर्ट का नंबर अलग होगा। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा आपका पुराना वाला पासपोर्ट का नंबर, यानी जो आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला या फिर हो गया है, अगर उसका पासपोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब है कि आपका जो नकल मालूमात है अभी पूरा अपडेट हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है।
लेकिन अगर आपका यहाँ पे नया वाला पासपोर्ट का नंबर आपको नजर आता है, यानी आपका जो नया पासपोर्ट आपके पास में जो रिन्यू होके आ चुका है, उसमें आपका जो पासपोर्ट का नंबर जो लिखा रहता है, अगर वो यहाँ पर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो पासपोर्ट है वो अपडेट हो चुका है, आपका जो पासपोर्ट है नकल मालूमात कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अगर अपने पासपोर्ट के ऊपर जहाँ पे प्लस वाला आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है पासपोर्ट का पूरा यहाँ पे डिटेल आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट टाइप। तो हमारा जो पासपोर्ट टाइप है वो है नॉर्मल, यहाँ पे हमारा नॉर्मल पासपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है नॉर्मल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इशू सिटी, यानी हमारा पासपोर्ट जो है कहाँ से इशू हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है जिद्दा से। तो यहाँ से आप इतना ही सही पता लगा सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ से बना। तो हमारा जो है जिद्दा से जो है रिन्यू होकर आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जिद्दा। अगर आपका पुराना वाला पासपोर्ट होगा तो आप इंडिया से बनवाए होंगे, तो इंडिया से आपका पासपोर्ट जहां से बना होगा, जैसे लखनऊ का होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा लखनऊ। लेकिन मैं लखनऊ वाला जो मेरा पासपोर्ट है वो जो बनवाया था इंडिया से वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसको मैं कराया हूँ रिन्यू, तो मुझे नया पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। तो वो जो नया पासपोर्ट बना है वो बना है जिद्दा से, तो यहाँ पे जिद्दा हमारा जो है आ चुका है। इसमें लखनऊ होना चाहिए था, लेकिन ये अपडेट होने के बाद में जिद्दा आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो है नकल मालूमात कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से जो है एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो है यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट यहाँ पे अरबी में और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपका जो है एक्सपायरी डेट आपको लिखा हुआ दिखेगा।